ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ काम चोर मुलजिम पता नहीं कितनी देर तो घरों फरार होया होया। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, आज मैंने यूनिवर्सिटी से छुट्टी की थी, सोचा था कि थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, लेकिन मुझे क्या पता कि ये रेस्ट मुझे इतना महंगा पड़ जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले तो खैर मुझे उठाया गया, उठ जो उठ के घर को देख लो, घर का बुरा हाल हुआ है। तो गाइस, मैं उठकर सबसे पहले तो मैंने देखा कि मेरे ही रूम का बुरा हाल हुआ है। अपनी बेडशीट सही की, बेडशीट सही करने के बाद मैंने ब्लैंकेट को तय किया, ब्लैंकेट को तय करके जो है वो अपने बेड के ऊपर रखा। एक तो पता नहीं, पहले गर्मियाँ आ गई थी, सब कुछ फिर पेटी में रख दिया, अब फिर सर्दियाँ आ गई हैं। रात को इतनी सर्दी लगती है और रात को तो बारिश होने शुरू हो जाती है। खैर, कल भी रात काफ़ी बारिश हुई थी तो बहुत सर्दी लगी थी। यहाँ पे मैंने अपने ब्लैंकेट वगैरह सेट करके रखे। ब्लैंकेट जितना मर्जी कमरे को सेट कर लो, लेकिन जब बच्चे घर आए हों तो कमरे का तहस नहस हो जाता है। सो गाइस, उसके बाद मैंने उठा लिया झाड़ू। मैंने कहा अब तो भाई फ़र्श को भी पता चलना चाहिए कि भाई उसकी सफाई हो रही है। तो फिर जी मैं दिता फ़र्श नूं रगड़ा, इत्थे मैं फिरिया फ़र्श ते झाड़ू। फिर मैंने भाई झाड़ू दिया। झाड़ू देने के बाद मैंने कहा सबसे पहले तो अपना रूम ही क्लीन करूँ, फिर जाके दूसरे रूम को देखती हूँ। मेरा रूम साफ़ होगा तो थोड़ा सुकून रहेगा। सो गाइस, यहाँ पर जल्दी से मैंने अपने रूम को जो है वो साफ़ किया। साफ़ करने के बाद फिर मैं गई भाई दूसरे रूम में। दूसरे रूम का भी हाल बिगड़ा ही हुआ था, तो सारी चीज़ों को उठा के उसको साफ़ करना शुरू किया। उसको साफ़ करते करते मैं एक बात सोचूं कि काश मैं छुट्टी ना ही करती। 3-4 घंटे तो थोड़े सुकून से गुजर जाते, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर सारी चीज़ों को उठाने के बाद गाइस फिर मैंने क्या किया, चीज़ों को तय किया। अच्छा, इधर की चीज़ें उधर होती हैं, उधर की चीज़ें इधर होती हैं, समझ नहीं आती कौन सी चीज़ उठाएं और कौन सी चीज़ छोड़ें। जब बच्चों वाला घर हो उधर तो ज़्यादा ही चीज़ों का खिलारा होता है। तो यहाँ पे मैंने भाई बेडशीट को सही किया। बेडशीट सही करने के बाद बेडशीट को सही करके बिछाया, ब्लैंकेट वो पिलो वगैरह सेट किए, और उसके बाद ये कमरा जो है वो मैंने क्लीन कर लिया। लेकिन फिर भी लास्ट में सुनने को मिलना है कि लगदे नहीं घर साफ़ किया होया वा, जिन्ना मर्जी साफ़ कर लो एंड ते यही सुनने को मिलता है। लोगों के ड्रेसिंग टेबल पे होता है मेकअप का सामान, लेकिन हमारे यहाँ पे भाई सीन थोड़ा सा उल्टा ही चल रहा है। यहाँ पर आजकल पड़ा होता है बच्चों की मेडिसिन, फिडल, बच्चों की चीज़ें। मेरी बहन आई हुई है तो इस वजह से भाई मेरे ड्रेसिंग टेबल पे यही चीज़ें हमारे नज़र आती हैं, कभी फिडल और कभी क्या। फिर मैंने भाई उठा लिया झाड़ू, फिर मैंने भाई इस रूम की सफाई, सारा रूम जो है वो क्लीन किया। लेकिन झाड़ू फेरने के बाद लग ही नहीं रहा था कि मैंने झाड़ू फेरा है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखूँ, तो किसी और को ज़रूर बतानी है कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, घर वालों को भी मेरे दिल की बात समझ आ गई। वो मुझे कहेंगे तुमने झाड़ू फेरा है, लग ही नहीं रहा कि तुमने झाड़ू फेरा है। उसके बाद भाई मैं टीवी लॉन में आई, आके मैंने टीवी लॉन को साफ़ करना स्टार्ट किया और कमरों का दोनों का गंद जो है वो टीवी लॉन में लेके आ गई। फिर मैं सोचूं यहाँ पर ना, मैं कहूँ हाय हाय यहाँ पर गाउन किसने रखे हैं, जिसको इतना नहीं पता कि गाउन यहाँ पर रखने हैं। तो फिर मुझे याद आया कि ये तो उल्टे काम मेरे खुद के ही हैं। फिर मेरा भाई बैग भी जब पड़ा था, मैंने अपना बैग अपनी अलमारी में रखा, अपने गाउन जो है वो बाहर रखे। उसके बाद भाई मैंने टीवी लॉन की सफाई करना स्टार्ट की, सारे कमरों का गंद टीवी लॉन में इकट्ठा किया और फिर दिल को हौल उठे कि यहाँ पर कैसे झाड़ू लगाऊंगी। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखा कि मिट्टी तो वैसे की वैसी पीछे पड़ी है। खैर, दोबारा से मैंने क्या किया, टीवी लॉन पे अच्छे से झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद इसको अच्छे से नीट किया, लेकिन फिर भी ये नीट नहीं हुआ। और उसके बाद जब कहते हैं ना नीयत से काम ना हो तो काम कभी भी सही नहीं होता है, तो मेरी भी कुछ नीयत ही नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी काम किया यहाँ पर भाई। लेकिन मम्मा मेरी भी ने मेरी बहुत हेल्प की। मम्मा ने यहाँ पर सारा किचन साफ़ किया और उसके बाद फिर भाई मम्मा ने कहा तुम कुछ और देख लो, मैं किचन साफ़ कर लूँगी। सो गाइस, यहाँ पर फिर मैंने लगाई वॉश। मैंने भाई वाइपर पे चढ़ा लिया पोछा दे, फिर पोछा फेर। मैं क्या साफ ते घर लगना नहीं है, लेकिन फिर भी अपने वालों कोशिश तो पूरी कर ला। उसके बाद भी घर वालों ने तरस खा के 1 कप चाय का बना के दिया। फिर यहाँ पर जी गाइस मैंने पी चाय और मुझे थोड़ा सा मिला सुकून। थकावट तो खैर मेरी उतरी नहीं, लेकिन सुकून ज़रूर मिला।